Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, मंगलवार का दिन, उम्मीद करते हैं आज फिर स्क्रीन मंगल रहेगी। और वैसे भी ध्यान रखें, गैप अप्स को चेज नहीं करना है। सीएनबीसी आवाज में लगातार ये मेंशन करा गया, आपको एक मौके मिले तब एंट्री करिएगा। कल का बाजार आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगा। ऊपरी गैप अप के साथ शुरुआत, उसके बाद ठंडे पड़े, और जहां ठंडे पड़ते हैं भारतीय बाजार, अगर हिम्मत हो तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बाजार ड्यूली रिवॉर्ड करता हुआ आपको चलेगा। 1/3% के उछाल के साथ इवेंचुअली क्लोज होता हुआ नजर आया। 472 के लोज बनाए थे दिन के दौरान, तो लाल में स्लिप हुए थे और उससे वापस रिकवरी लौटती हुई। और रिकवरी इसीलिए क्योंकि कल भी एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में 2-2.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास की खरीद होती हुई, तो लिक्विडिटी का जो इंजेक्शन है एफआईज की तरफ से वो कंटिन्यू होता हुआ। हाँ, ग्लोबली जो मूड माहौल है वो एक बार आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगा। तो कल अमेरिकन मार्केट्स में हमने एक मिला जुला सेशन देखने को देखा था। तीनों बेंचमार्क्स एक बार स्क्रीन्स पर, 2/3% डाउ में दबाव था, लेकिन नैस्डैक हरे निशान के साथ कामकाज करता हुआ। और ध्यान रखिए, वहां पे वो इश्यूज कई सारे हैं जिससे यूएस इस समय जूझ रहा है। एक हर्षदा उस पर डिटेल में आपसे बातचीत करेंगी। तो एक तो स्टिमुलस, उसकी टाइमलाइन, उसमें सहमति, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट कर रहा है। फेड की 2 दिनों की मीट आज से शुरू होनी है, बाजार उसको कीनली वॉच आउट कर रहा है। इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग पे नजर थी, अब तो खैर क्लियर हो गया कि जो बाइडेन साहब ही 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पे शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो कई सारे मूविंग पार्ट्स और फैक्टर्स थे। और हाँ, इस बीच कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और वैक्सीनेशन की शुरुआत, तो अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा है। उस बीच वहां के बाजार कंसोलिडेशन के मूड में आपको नजर आएंगे। लेकिन हाँ, डाउ फ्यूचर्स आज दिखा रहा है कि वहां के बाजार फिर से मजबूती की तरफ रफ्तार पकड़ते हुए दिख सकते हैं। एसजीएक्स निफ्टी लेकिन हाँ, मंगलवार के दिन 1/4% दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। ऐसे में हर्षद से समझ लिया जाए ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, फिर वीरू से जानेंगे फिर आज के बाजार में कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो पॉजिटिव्स हैं वो पहले गिना देते हैं। हाँ, पॉजिटिव तो यही है कि जो बाइडेन की जीत का रास्ता साफ हो गया है। जो इलेक्टोरल कॉलेज का वोट निकला, 50 स्टेट्स में वोट हुआ, 306 वोट्स बाइडेन के फेवर में गए इलेक्टोरल कॉलेज के, और 232 ट्रम्प के। जो मार्क था जो बाइडेन को क्रॉस करना था वो 270 का था, तो उससे काफी आगे उनकी काउंट जाती हुई दिखाई दी, तो वो एक चीज पॉजिटिव है। दूसरी तरफ हमने ये एक चीज नोटिस की है कि स्टिमुलस पर काम किया जा रहा है, और अब तक जो सामने निकल कर आया है पूरा प्रोग्राम, उसमें यही कहा जा रहा है कि एक न्यू प्लान तय किया गया है $748 बिलियन का, जिसमें $300 प्रति वीक फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ खर्च किए जाएंगे। अलग से $300 बिलियन लोन्स, पेचेक प्रोटेक्शन के लिए दिए जाएंगे। तो उस पर बातचीत चल रही है और होपफुल, अब क्योंकि देखिए रास्ता साफ हो गया बाइडेन सरकार का, तो थोड़ा सा वो भी मसल फ्लेक्स करते हुए दिखाई देंगे। तो ट्रम्प Please subscribe the channel and press bell icon for notification. की ओर से आनाकानी ज्यादा चलेगी नहीं। एक सेकंड बिल फॉलो थ्रू कर सकता है जिसमें $160 बिलियन और अतिरिक्त पैसे दिए जाएंगे। लेकिन इस समय जो असमंजस है या फिर जो तनातनी है वो यही है कि लोकल गवर्नमेंट्स को कितना पैसा दिया जाए और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ कितना पैसा होना चाहिए। लेकिन माना यही जा रहा है कि होपफुली अगले हफ्ते तक एक पूरा प्लान साझा किया जाएगा। इस समय जो चिंता है वो फिर से कोविड के केसेस को लेकर हो गई है। दरअसल यूके ने एक अग्रेसिव लॉकडाउन की बातचीत कर दी, टियर 3 रिस्ट्रिक्शंस की वो बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कल नेदरलैंड्स में भी एक लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया है, और साथ ही साथ न्यूयॉर्क में भी सीरियस रिस्ट्रिक्शंस की बात होती हुई दिखाई दे रही है। कल हम बात कर रहे थे कि इंडोर डाइनिंग बंद कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर ही सीमित नहीं रहेंगे रिस्ट्रिक्शंस, आगे बढ़ेंगे। दरअसल यूएस में क्या हुआ है, एक यूके में क्या हुआ है कि एक नई स्ट्रेन पाई गई है उसी वायरस कोविड की ही। तो वो कहते हैं कि देखिए अलग अलग स्ट्रेन्स आती हैं क्योंकि ये वायरस लार्जली म्यूटेट करता है और अपने आप को मजबूत करना चाहता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटैक कर सके। लेकिन यूके इस समय कोई चांसेस नहीं लेना चाह रहा है, और वो कह रहा है कि दरअसल पूरे क्रिसमस पीरियड के दौरान एक फुल लॉकडाउन पर भी विचार कर रहे हैं। तो मामला सीरियस है, इसे हल्के में नहीं लेना है। दूसरी तरफ आप एक चीज ध्यान रखिए, अब ये कोविड के चलते कॉर्पोरेशंस क्या कह रही हैं। कल गूगल के सुंदर पिचाई ने सभी कर्मचारियों को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा है कि सितंबर 2021 तक आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है।
तो इस तरह का प्लान बनाया जा रहा है। मुझे याद है पहले वो जुलाई डेट दी गई थी, फिर धीरे धीरे करके उसको आगे खिसकाया, लेकिन अब जुलाई से अगर वो सितंबर हो गई है तो यूएस में यही दिक्कत है कि शायद वो वैक्सीन डोल आउट के बावजूद सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी, इसीलिए वो कॉशियस है और बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस इस तरह का स्टांस ले रहे हैं। कल हमने वही देखा कि नैस्डैक में तेजी देखने को मिली, लेकिन जो पैंडेमिक ग्रस्त ट्रेड है उसमें फिर दबाव देखने को मिला। तो यूनाइटेड एयरलाइंस जैसे स्टॉक्स फिर से फिसलते हुए दिखाई दिए। ट्रैवल टूरिज्म, होटल्स, क्रूज शिप्स, ये तमाम स्टॉक्स है जिन पर प्रेशर, और डाउ वही दिखा रहा था 184 पॉइंट की गिरावट। हालांकि कल एक ऑल टाइम हाई छुआ, तो भारत जैसी स्थिति है, ऑल टाइम हाई छूते हैं और फिर ऊपरी लेवल से कूल ऑफ आ जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे लोअर लेवल से रिकवरी भी आ रही है, वो भी आती है। ये अच्छी बात। वैसे भी वैक्सीन का इंतजार था और वैक्सीन का समय आ रहा है, तो लगाने के नाम से ऐसे धक धक हो रही है। अच्छा, सिंगापुर में सिंगापुर पहला देश होगा साउथ ईस्ट एशिया में जहां पर वैक्सीन दी जाएंगी, और मेरे ख्याल में अगले महीने या फेब में, जैन एंड या फिर फेब में फाइजर अप्रूव करा था। ये फाइजर वाली वैक्सीन है, और सिंगापुर के प्रीमियर ने कह दिया है कि सबसे पहले मैं लूंगा क्योंकि मैं एक सीनियर सिटीजन हूं, लोगों में कॉन्फिडेंस जताने के लिए, और ये वॉलंटरी बेसिस पर होगा। ये अच्छा 91%, 95% सक्सेस रेट, तो कोई लिख रहा था वैसे भी कोविड से रिकवरी रेट 98-99% है। तो आप लगाओ नहीं लगाओ, बात एक हुई। बात हुई, पहुंच गए, ठीक है। लेकिन यहाँ वैक्सीन से, इसलिए मैं कह रहा हूँ धक धक हो रही है। वैक्सीन का समय आ रहा है, लगवाओ नहीं लगवाओ, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा अब तो। लेकिन वीरू, मार्केट कैसे अप्रोच करना है, वो टेक्सचर तो बिल्कुल बदल ही नहीं रहा है। कहीं भी डिप आए, कहीं भी मौके ढूंढने मिले, जो आप लोग मेंशन करते रहते हैं रोज सुबह, इस बाजार में खरीदना ही है। ये टेक्सचर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है? अगर हाँ तो क्या लेवल्स हैं और कैसे अप्रोच करूं? आज वो जरा 1/4% नीचे खुलने के इंडिकेशन दिख रहे हैं। जी हाँ, देखिए आशीष, यूएस मार्केट में गुड मॉर्निंग जो हुआ, आई मीन कल पहली बार एक्सट्रीम सॉफ्टनेस थी, आई मीन ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, और हमने 4 नवंबर से लेकर अब तक के सेशन का पहला एक ऐसा सेशन देखा जब हमने हल्के से रिवर्सल के साथ 10 डेमा को वॉलेट कर दिया। हालांकि डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन अगर आप सिर्फ डाउ जोन्स की ओपनिंग और क्लोजिंग और डाउ फ्यूचर्स को हटा दें, सिर्फ अपने डेटा पर भी फोकस करें आशीष, तो यह एक टिपिकल बाय ऑन डिप्स का ही डे होता। अगर आप सब्सट्रैक्ट यानी घटा दें यूएस मार्केट की प्राइस परफॉर्मेंस को, क्यों बताता हूं मैं आपको। 2264 करोड़ रुपए का कैश एफआईज ने खरीदा, 1721 करोड़ रुपए की डीआईज की सेलिंग, यानी अप्रोक्सीमेटली उसका 75%। आज के सेशन के लिए एफआईज लॉन्ग इंडेक्स पे नहीं गया आशीष। 811 करोड़ रुपए का इंडेक्स सेल किया, कल प्रॉफिट बुक कर लिया। किस जोन पे प्रॉफिट बुक किया? निफ्टी का डेटा चार्ट लेके आइए, वही एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट था, 580 590 का जोन, क्योंकि 13,600 पे कॉल राइटर था, और उन्होंने कल कुछ शॉर्ट इनिशिएट कर दिया आशीष। अच्छा, एक और डेटा जो कि कोर डेटा है आज का, जिस पर शायद मेरी स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी निर्भर करती है, वो है 100 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शन की बाइंग। यहां पे उन्होंने आशीष क्या किया, कॉल लॉन्ग करी 10,000 यानी तेजी, लेकिन शॉर्ट कर दी 16,000 कॉल, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और पुट्स लॉन्ग करी 8500 और पुट शॉर्ट कवर कर ली। ये स्लाइटली नेगेटिव डेटा होता है, और इस डेटा में पेशेंस रखनी चाहिए, इस डेटा में गैप अप्स को चेज नहीं करना चाहिए, इस डेटा में डिप्स को बाय करना चाहिए। तो अप्रोच ये रखिए, और स्टॉक फ्यूचर्स को उन्होंने बेच के अगर आप देखें तो अपने आप को हैच किया है। 13,400 याद रखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स हैं, तो ऊपर 590 610 एक पिवट लेवल है, उसके बाद 654 670, लेकिन नीचे क्या, हमें कैसे अप्रोच करना है सेशन को। देखिए 430 और 380, इस 50 पॉइंट के ऊपर का कोई भी डिप बाय करिए। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. 310 बड़ा बेस रहेगा, 340 बड़ा बेस रहेगा। तो अप्रोच ये है कि हम गैप अप्स को चेज नहीं करेंगे, शायद वो आज मिले भी नहीं, सॉफ्टनेस को बाय करना है, और अगर ड्यूरिंग द डे डिप मिलता है टुवर्ड्स 440 450 460, अगर आप फ्यूचर्स को बाय नहीं करना चाहते तो उस वक्त 13,500 की कॉल पे कैपिटलाइज करिएगा। यह है निफ्टी पे अप्रोच, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग को बाय नहीं करना है। निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो कल फिर वही हमारा एग्जैक्टली एक पिवट पॉइंट था 840 30 840, वहीं से ओपनिंग के टाइम रिवर्स हो गया, वही एक पॉइंट है, और 900 जहां से अगर आप देखें रिवर्सल आ रहा है। 30,050 30,200 एक ट्रिपल जोन रहेगा, लेकिन बेस है, पहला बेस 493 440 और उसके बाद 200 और 300। तो अप्रोच कैसे करना है, डिप्स को बाय करना है, पेशेंस रखिए, एक बेस बन जाए तो बाय करिएगा। इन दो जोन्स में स्टॉप लॉसेस होंगे, बेस के मैंने 2 जोन्स मेंशन कर रखे हैं, और ऊपर 840 और 900 को निकालने के बाद आपको 31,000 तक का स्विंग मिल सकता है। पेशेंस और बाय डिप्स, ये है अप्रोच आशीष।
पेशेंस, बाय ऑन डिप्स, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आज के ट्रेड को मार्क करते हैं, हमारी अप्रोच को मार्क करते हैं। ध्यान रखिएगा, मौके मिलेंगे, अप्रोच रखना है बाय ऑन डिप्स की, तब हिम्मत बटोरनी है और भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं। लेवल जो वीडियो सजा रहे हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो टेक्सचर बदला नहीं है, खरीद का ही मन, लेकिन वो क्या है, माय वे और द हाईवे, माय वे और द हाईवे। तो मतलब हमारी कीमत पे मिले तब अब बड़ी अच्छा है। फ्रैंक सिनाट्रा की याद आ रही है। नहीं, ये प्रकाश गावा जी मारते रहते हैं मुझे 1:30 बजे यार ये डायलॉग, तो मैंने कहा वो मैं यहाँ चुपका देता हूँ। अच्छा, आज के ट्रेडिंग बेट्स, कोटक सिक्योरिटीज, एचडीएफसी लिमिटेड खरीदारी करने के मौके 2400 के लेवल्स के लिए एचडीएफसी चलने वाला है। हेम सिक्योरिटीज कह रहे हैं बाटा में खरीदारी करनी चाहिए और इसमें 1740 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। केआर चौकसी सिक्योरिटीज कह रहे हैं आईसीआईसीआई खरीद के चले, आईसीआईसीआई बैंक। तो एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक पे तेजी के कॉल आ रहे हैं, 532 के टारगेट्स यहां पर। तो ठीक है, गिरावट में फिर इसका मतलब है खरीद के ही मौके ढूंढने हैं। एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं क्विकली यहां पर। ब्रेक के उस पार हर्षदा से जानेंगे कौन से आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की तमाम कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज हमेशा की तरह आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चलेंगी, नोट डाउन करिए। लेकिन हर्षद से जान ली जाए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से। हर्षद बताएं। सबसे पहले रेडार पर कोटक महिंद्रा बैंक ही रहेगा आशीष, क्योंकि उदय कोटक साहब को अगले 3 साल के लिए एमडी और सीईओ पद पर रहने की आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल गई है, तो ये एक बड़ा इवेंट रहेगा। आज डिफेंस स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे, जिसमें आप बीएल, बीएमएल, एलएनटी, भारत फोर्ज सभी काउंटर्स रेडार पर रखिए, क्योंकि दरअसल कल सीडीएस बिपिन रावत का एक बयान आया कि हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है लैंड, सी और एयर के लिए, और सरकार ने अनुमति दे दी है डिफेंस फोर्सेस को कि 15 दिन का लश्कर तैयार किया जाए अगर एक वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी होती है। ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में दरअसल बयान निकल कर आया। बर्गर किंग कल की धमाकेदार लिस्टिंग आज फिर रेडार पर रहेगी, क्योंकि दरअसल यहाँ पर बड़े बड़े निवेशक जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। कल अपडेट यही आया कि बसंत महेश्वरी के पीएमएस ने दरअसल 24 लाख शेयरों की इक्विटी ली, 112 रुपए 80 पैसे के भाव के आसपास। साथ ही वैलियंट मॉरिशस पार्टनर्स ने भी 25 लाख शेयर खरीदे 130 के भाव पर। तो हायर प्राइस पर भी लोग निवेश करते हुए दिखाई दिए हैं लिस्टिंग के बाद। बोरोसिल रिन्यूएबल्स रेडार पर रखिएगा। 2 अपडेट्स हैं। दरअसल सरकार ने 9.71% ड्यूटी लगाने की बात कर दी है टेक्सचर्ड, टेम्पर्ड, कोटेड और अनकोटेड ग्लास इंपोर्ट्स पर जो मलेशिया से आते हैं, और बोरोसिल रिन्यूएबल ने ही वो अर्जी सामने रखी थी। साथ ही बोरोसिल रिन्यूएबल ने अपना क्यूआईपी लॉन्च कर दिया है 200 करोड़ का। आज फ्लो प्राइस है 126 रुपए 55 की, और ये करीब करीब 19.85% के डिस्काउंट पर आ रहा है। आप एनएमडीसी भी रेडार पर रखिएगा, क्योंकि बायबैक 105 रुपए प्रति शेयर का अनाउंस कर दिया गया है। 17 तारीख को खुलेगा ये बायबैक। ओके, तमाम ये स्टॉक्स रेडार पर रखिएगा। एसजीएस निफ्टी की गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई, तो आधे % की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन, लेकिन ध्यान रखें अभी से ओपनिंग काफी दूर है। 9 बजे के आसपास प्री ओपन सेशन शुरू होगा, तो समय है, देखते रहेंगे इस पे नजरें, लेकिन गिरावट में खरीदारी करने का ही मन बनाना है। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।